बात करेंगे प्रदेश की बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं बिलासपुर से मिल रही खबर के साथ, जहां अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी ने जाति मामले में समिति से थोड़ी मोहलत मांगी है, समय की मांग की है। ईमेल के जरिए पत्र भेजकर दस्तावेज पेश करने के लिए ऋचा जोगी ने समय मांगा है। बता दें 8 अक्टूबर को ऋचा के भाई ऋषभ राज साधु ने छानबीन समिति के सामने पेश होकर कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं, दस्तावेज जो हैं वो दिखाए थे। ऋषभ राज साधु ने समिति के सामने दस्तावेज पेश किए थे। ऋचा जोगी को कल मुंगेली जिला स्तरीय छानबीन समिति के सामने पेश होना था, लेकिन अभी उन्होंने थोड़ी मोहलत मांगी है, समय मांगा है। ईमेल के जरिए वो पत्र भेजकर दस्तावेज पेश करेंगी। ऋचा जोगी ने ये मोहलत मांगी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए हम रुख करेंगे। उमेश मौर्य हमारे संवाददाता बिलासपुर से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। उमेश, क्या है पूरा अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए दीपक, ये ऋचा जोगी के जाति मामला का प्रकरण है। इसमें संत कुमार नेताम जो है उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर आपत्ति जताई है कि जो ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र बना है वो गलत है, वो कहीं से भी गोड़ नहीं है। इस आपत्ति को लेकर जो छानबीन समिति है उन्होंने ऋचा जोगी से इस पूरे मामले को लेकर अपने दावे को पुख्ता करने के लिए 12 तारीख का टाइम दिया था। छानबीन समिति के पास पहुंचकर वो सारे अपने दस्तावेज सामने लाया और ताकि ये बताए कि वो जाति प्रमाण पत्र बना है उसमें जितने भी दस्तावेज किए हैं वो सच है। लेकिन इस मामले को लेकर ऋचा जोगी ने छानबीन समिति से कल ईमेल के माध्यम से वक्त मांगा है, टाइम मांगा है कि उन्हें टाइम दिया जाए। हालांकि 8 अक्टूबर को उनके भाई ऋषभ साधु जिला मुंगेली पहुंचकर वहां के कलेक्टर को दस्तावेज दिया है, लेकिन वो पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे। यही वजह है कि ऋचा जोगी ने ईमेल के माध्यम से अपने दस्तावेज को पुनः जमा करने के लिए टाइम मांगा है। हालांकि इस मामले को देखना होगा कि जो छानबीन समिति है वो उन्हें वक्त देती है कि नहीं। फिलहाल अभी जो अपडेट ये है कि ऋचा जोगी ने ईमेल के माध्यम से छानबीन समिति के सामने अपना तर्क रखा है, कहा है कि मुझे वक्त दिया जाए मुझे अपने दस्तावेज को जमा करने के लिए। उमेश, क्या माना जाए, मरवाही में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 3 तारीख को वोटिंग होना है, त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ जेसीसी-जे की तरफ से। हालांकि अभी ये माना जा रहा है कि अमित जोगी ही संभावित उम्मीदवार हैं, लेकिन प्लान बी के तहत हम देख रहे हैं कि अगर कोई गड़बड़ी आती है तो अमित जोगी ने प्लान बी के तहत ऋचा जोगी के नाम को लगभग फाइनल करने का ऐलान किया है। ऐसे में क्या कुछ सियासी समीकरण आप देख रहे हैं जातिगत मामले में? देखिए, अमित जोगी कल ही हमारी जब अमित जोगी से बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि वो आदिवासी हैं, आदिवासी रहेंगे, उसमें कहीं कोई शक नहीं है, वो चुनाव मरवाही से लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं 3 महीना पहले जो ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र को लेकर जिस तरीके से बवाल मचा, कहीं ना कहीं उनके मन में ये जरूर शंका रही होगी कि उन्हें चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। यही वजह है कि उन्हें ऋचा जोगी को सामने लाया, उनके जाति प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए जिला मुंगेली से आवेदन किया और जाति प्रमाण पत्र जारी हो गया। लेकिन जैसे ही इसकी भनक विपक्ष जो सत्ता दल है उनको लगी या जो नेता है आदिवासी नेता उनको लगी तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। यानी कि कहीं ना कहीं से अमित जोगी को इस मरवाही चुनाव में लड़ने से रोका जा रहा है। ये जरूर है कि वहां पर अमित जोगी, अजीत जोगी को लेकर मरवाही की जनता में संवेदना है। लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, अपने घर का मुखिया मानते हैं, लेकिन कांग्रेस भी इसे अपने हाथ से बाजी जाने नहीं देना चाहती है। यही वजह है कि लगातार जाति के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से कल अमित जोगी ने कहा है कि वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे यदि उनको चुनाव लड़ने नहीं दिया, तो आज जिस तरीके से लगातार समीकरण, जो चुनावी समीकरण बदल रहा है, उनका तो यह भी कहना था कि 16 तारीख तक के उनकी जाति को रद्द नहीं किया जाएगा। जैसे ही 16 तारीख आएगा उनके जाति को सरकार रद्द कर देगी, छानबीन समिति रद्द कर देगी और उसमें फिर वो कोर्ट भी नहीं जा सकेंगे। इसलिए उन्होंने पहले से ही ये प्लान कर लिया कि वो पहले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे कि भाई मैं चुनाव आदिवासी हूं, अभी तक के मेरे नाम से और कोई भी ऐसी मामला नहीं आया। चूंकि उनके पिताजी का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, लंबित है, तो जब तक के पिताजी के मामले का निराकरण नहीं हो जाता तो फिर वो कैसे रहेंगे। इससे पहले भी
उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की नेता है समीरा पैकरा, उन्होंने भी आपत्ति जताई थी। इस तरीके से देखा जाए तो जो समीकरण दिख रहा है मरवाही का, अभी फिलहाल जोगी कांग्रेस से कोई भी उम्मीदवार नहीं उतरा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से दो जो प्रत्याशी है वो उतर गए हैं। डॉक्टर गंभीर उतर गए हैं बीजेपी से, वहीं कांग्रेस से के जो है के ध्रुव, बिल्कुल कृष्ण कुमार ध्रुव ने जरूर अब चुनावी आजमा रहे हैं, किस्मत आजमा रहे हैं। आप बने रहिए उमेश, में एक बार फिर रुक करूंगा मरवाही में आखिर कांग्रेस की तैयारी क्या है, इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन उसके पहले हम देख रहे हैं कि मुंगेली जिला स्तरीय छानबीन समिति के सामने जिस तरह ऋचा जोगी को पेश होना था, उन्होंने अभी समय आने की मोहलत मांगी है। अब क्या उन्हें समय मिलता है आगे, क्या इस पे एक नया डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, ये देखना होगा।